कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार, मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूँ। काफ़ी वीडियो में मेरे कमेंट आ रहा था, मैंने इस पे ज़्यादा अपडेट नहीं दिया था। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी 1000 प्लस कम की गई थी। फाइनली हमने भी रिक्वेस्ट किया था चैनल के माध्यम से, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो प्राइवेट हो गया। कुछ टेक्निकल कारणों से, ऐसा नहीं कि चैनल का स्टैंड नहीं था, बट बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देख करके सपोर्ट भी किया। फिर मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज आपने किया था कि आप लोग मंडे को जो भी पॉसिबल हो जाए, रिस्पेक्टेड सर वगैरह आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जाइएगा ज़रूर। और इनफैक्ट उसके पहले से पूरी प्लानिंग थी। आप ये मत सोचो कि वैकेंसीज़ को रिड्यूस की गई है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट इंटरनल अपडेट दैट कि आपकी वैकेंसी जो एनर्जी डिपार्टमेंट की कम की गई है इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए या मैकेनिकल वगैरह के लिए, वो विद इन द वीक 10 से 12 दिनों में आपको नया नोटिफिकेशंस आएगा। उसमें सेपरेट एग्ज़ाम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि अभी-अभी वेबसाइट पे कुछ अपडेट्स वगैरह आया है और आप लोग एक बार जा कर के चेक करना। जैसे कि यहीं पे जा कर के चेक करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो रूल बुक में कुछ चेंजेस आया, एडिशनल एंड रिवाइज्ड पोस्ट, कुछ एडिशनल और रिवाइज्ड पोस्ट किया गया है। वो आपको एक बार देख लेना, बट बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। और एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपकी फर्दर कहीं न कहीं आपकी क्या हो जाएगी, आ जाएगी 10 दिन में, परेशान मत होना। तो अराउंड 2500 के आस-पास अभी वैकेंसी, 1000-1200 वो, तो जो पहले वाली वैकेंसी तो वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी, डोंट वरी। क्या सवाल है कि क्या एमपीपीईबी व्यापम इस एग्ज़ाम को कराएगा? तो मैं आपको बोलूँ कि इसका एग्ज़ाम व्यापम नहीं कराएगा। और लाइक टीसीएस जैसा प्लेटफ़ॉर्म इसका एग्ज़ाम करा सकता है, क्योंकि व्यापम का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऑलवेज़ पेपर को आउट करना, पेपर को प्रॉपर टाइम पे नहीं कराना। तो माइट बी 99% चांसेस है कि व्यापम एग्ज़ाम नहीं कराएगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी, या लाइक मुझे तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि टीसीएस इस एग्ज़ाम को करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या जहाँ-जहाँ क्वालिफ़िकेशंस में मतलब कि डिप्लोमा लिखा है वहाँ पे डिग्री वाले अलाउड हैं। तो यार प्रीवियस ईयर में तो ऐसा था, इस बार भी है। मैं आपको बताऊँ डिग्री डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं उसमें, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रही बात ये कि एक सवाल बनता है कि मतलब माइट बी कि क्या आई एम नॉट ए डोमिसाइल ऑफ एमपी, बट मतलब कि मैं एमपी का डोमिसाइल नहीं रखता हूँ, तो क्या मैं अदर स्टेट का हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो देखो, जैसा कि मैं एमपीपीएससी में भी कहता आया था कि एमपी सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती है ऑलमोस्ट उसमें अदर स्टेट के लोग एलिजिबल होते हैं। बट इस बार जो फॉर्म भरने के लिए कंपलसरी ये कर दिया है कि आपका मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, पर्टिकुलर इस एमपीपीबी की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशंस में कहा है। यही बात उन्होंने एमपीपीएससी के लिए भी कहा था, बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि नहीं, फॉर्म भरते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्यता हो। तो फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, तो आपको मध्य प्रदेश के रोजगार पोर्टल पे ज़रूर अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। इसमें लिखा हुआ है कि आई एम नॉट ए डोमिसाइल ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश का अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, बट आप एमपी में रह रहे हैं, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस। मतलब अदर स्टेट के वो कैंडिडेट जो एमपी में अभी हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेक श्योर दैट भले डोमिसाइल नहीं है, तो ये दिमाग में रखना। तो अब ये देख लेना आप कौन से कंडीशन में आप फॉर्म को रोजगार पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप समझदार हो, अगर आप जैसे कि अदर स्टेट के हो, एमपी में पढ़ाई कर किए हैं, एमपी में कोचिंग कर रहे हैं, आप एमपी में रह रहे हो, तो डेफिनेटली आप भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या जो एमपी के अदर स्टेट, एमपी के बाहर है, बट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं अदर स्टेट के, तो देखो यार उनको वेट करना पड़ेगा टिल कोई अपडेट नहीं आए हाई कोर्ट की तरफ से या कोई पिटिशंस फाइल नहीं किया जाए। जैसे एमपीपीएससी में भी मैं जोर दम लगा के यही बोल रहा था, क्योंकि पिछली वैकेंसीज में ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं कोई चक्कर है, बट इस बार अभी ऐसा है, उन लोगों को वेट करना पड़ेगा फाइनल कोई ऑफिशियल अपडेट का, कि जो एमपी में नहीं रह रहे हैं अदर स्टेट के हैं, तो देखो आप लोगों के लिए क्या अपडेट आता है, ये अलग एक मुद्दा है। अभी आप लोग फॉर्म नहीं भरने का है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखें। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं, एमपी में रह रहे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर किसी की तमन्ना हार्दिक है कि मुझे एमपीपीबी ही निकालना है, तो जाओ वहीं पे रह लो, रहना शुरू कर दो, अपनी कोचिंग तैयारी करना शुरू कर दो। वहाँ पे मतलब चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए थोड़ी-मोड़ी। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट के हो और आप वहाँ पे रह भी नहीं रहे हो, तो फिर आप कैसे भर सकते हैं यार? अभी तक के रिसोर्सेज़ से। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, डोंट वरी। तो ये रहा। तो एक तो एनर्जी डिपार्टमेंट का अपडेट मैंने आपको दे दिया, कुछ वैकेंसीज़ को भी रिवाइज़ किया गया है, पोस्ट को भी रिवाइज़ किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा।
डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी तो अभी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच की वैकेंसीज़ हैं। और आपका यहाँ पे देखो मतलब मैं आपको बताऊँ, अब तो कल से फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएगा। 1/8 से मतलब आज से फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है, तो जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट फॉर यू। ये सारी चीज़ें हैं। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का शुल्क मैं आपको एक बार कहिए तो सारा चीज़ रिवाइज़ करा देता हूँ, दिखा देता हूँ, सो दैट आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न्स ना हो। तो ये सारी चीज़ें। हालाँकि वैकेंसीज़ का तो सब कुछ है यहाँ पे, वैकेंसीज़ का तो पूरा का पूरा आपको डाटा आ गया है मेरे पास कि ये देखिएगा, अध्याय 2 में आपका ये सारा वैकेंसीज़ कौन-कौन से डिपार्टमेंट में है, सीधी भर्ती है, कार्यपालक अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पूरा वैकेंसी का कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ पोस्ट वगैरह को रिवाइज़ भी किया गया है, मैं आपको बता दूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में जितनी भी वैकेंसी आई है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो महायोग में देखो टोटल आपका 2621, तो पहले जो था वैकेंसी 2500 के आसपास, तो वैकेंसी इंक्रीज़ किया गया है, मैं आपको अगेन बताऊँ। तो ये हमारी एडिशनल पोस्ट है। तो आई थिंक 121 के आसपास हमारी वैकेंसी और बढ़ी है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी इसमें आपको एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी में जहां तक है कि डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। मेक श्योर दैट, पुराना भी ये था, अब भी ऐसा होता है। तो डोंट वरी गाइस, ठीक है। और बाकी अब इस पे प्रिपरेशंस पे लग जाओ यार, कब तक आप एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठाते रहोगे? अपनी प्रिपरेशंस करो तुम लोग। अगर प्रिपरेशंस के लिए हेल्प चाहिए अड्डा का तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो कहीं भी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ लो यार, अपनी तैयारी करो बेस्ट तरीके से। अड्डा पे आप लोगों के पास आपके एमपीपीबी को लेकर के डेडिकेटेड टेक, नॉन टेक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की सारी क्लासेस हैं। एमपीपीबी इलेक्ट्रिकल का बैच है, मैकेनिकल का बैच है, सिविल का 2.0 है। बैचेस पुराने हैं थोड़े से, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आया था उसके बाद का है। तो आप इसके रिकॉर्डेड कंटेंट देख सको, बाकी सारी चीजें लाइव चलेगी, कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सब पे डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी मतलब साल भर के लिए पैकेज एलिजिबल होगा, बाकी रेगुलर भी पहले तो 6 महीने के लिए था, अब उस पे साल भर के लिए है। तो जाइए फटाफट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप वेबसाइट पे या ऐप पे सर्च कर देना एमपी सब इंजीनियर। नॉन टेक्निकल बैच चाहिए तो नॉन टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का चाहिए तो सिविल 2.0 ही देना, मैं आपको बताऊं। ज्वाइन करते समय मेरा रेफरल कोड यूज कर देना अगर आपको लगता है Y201। Y201 यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा, एजे जॉब अपडेट बाई आरके सर का। ये दिमाग में रखना। तो ज़रूर इसी कोड को यूज़ करना, ठीक है? थैंक यू। और महापैक ले लोगे तो महापैक में तो सब कुछ मिल जाता है। एसएससी जेईई का बैच, आरआरबी जेईई का, एमपीपीबी का, सारी चीज़ें मिल जाता है। ई-बुक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। Y201 कोड लगा के महापैक भी ले सकते हो। आज ये डबल वेलिडिटी मात्र आज के लिए चलेगा, ठीक है? तो एक लेटेस्ट अपडेट था, वैकेंसीज़ को रिवाइज़ किया गया, सारी चीज़ें कर दी गई है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि कन्फ्यूजन्स मत रखिए, अभी थोड़ा-सा वेट करिए। अदर स्टेट के लोग जो वहाँ पे नहीं रह रहे, जैसे कि मैंने कहा था एमपीपीएससी में हुआ था, तो माइट भी हो सकता है। बाकी देखो यार, मेरा इंटेंशंस नहीं है कि पॉलिटिकल इस चीज़ को बना कि यार मध्य प्रदेश के लोग मुझे गाली देने लगे। यार मैं सबका हेल्प करता हूँ। मैं हमेशा यूपी में सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे लोग फॉर्म भरो, और राजस्थान में सारे लोग फॉर्म भरो, तो एमपी में ऐसा नहीं था। और बाकी अभी तक तो आप नहीं भर सकते जो लोग हैं, ठीक है? तो ये रिसेंट अपडेट था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा। इफ फर्दर एनी असिस्टेंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया हूं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और बाकी एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगी, ठीक है? थैंक यू।